नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल नक्सलाइट ने हमारे 22 जवानों को शहीद किया है। बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन इसका मेन पहलू बहुत ही वो भी शर्मनाक है। मैं वीर सपूतों को नमन करता हूँ और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को, उनके बच्चों को और उनकी विधवाओं को इतना आत्मबल और शक्ति दे कि वे इस दुख को सहन करें और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की उनके अंदर दृढ़ संकल्प आए। साथ में मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि नक्सलाइट क्षेत्र में जैसे अब कोरोना काल है, यहाँ स्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं या क्रिएट की हुई स्थिति या आपदा को कैसे कैश किया जाता है, वहाँ भी ऐसा ही है। मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ लकड़ी के तस्कर और जो हमारे ये ऑर्गेनिक खेती के नाम पर जो वहाँ दाल होती है, वास्तव में वहाँ क्योंकि कोई पेस्टिसाइड का या इसका उपयोग नहीं होता, वे लोग जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, वे पुलिस से मिलीभगत करके नक्सलाइट को पैसा दे करके वहाँ पर महंगी महंगी लकड़ियों का तस्करी करते हैं और उन दालों को और वहाँ की जो अन्य उपज हैं उनको सस्ते दाम में वहाँ के किसान गरीब आदिवासियों से खरीदते हैं और बाज़ार में जो दाल वहाँ 15 रुपये किलो खरीदते हैं, बाज़ार में 250-300 रुपये किलो बेचते हैं। तो वे विपरीत परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस देश में किसी की अज्ञानता या की हुई परिस्थिति या बनाई हुई परिस्थिति या आपदा के द्वारा आई परिस्थिति को कैश करते हैं। जैसे उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, यहाँ पर भी मैंने अधिकारियों से, नेताओं से सुना है या छोटे भैया नेताओं से कि जैसे जैसे यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है तो कामना करते हैं कि इतनी आपदा है कि जो राहत कोष आए उसमें हमारी चांदी हो जाए। तो ऐसा इस देश का दुर्भाग्य है, या मनुष्य इतना नीचतम स्तर पर आ जाता है कि वो चंद पैसों के लिए गिर जाता है। लेकिन मैं वहाँ के आदिवासियों को या नक्सलाइट वालों को ये सोचना चाहिए, आप किस उद्देश्य से आए थे और किस उद्देश्य में जा घुसे। कहते तो हैं कि अभाव स्वभाव को बदल देता है, वही एक कारण हो सकता है। लेकिन पूंजीपतियों में कहाँ अभाव है? वे राष्ट्रवादी क्यों नहीं होते? वे मानवतावादी क्यों नहीं होते? वे समतावादी क्यों नहीं होते? वे तो आराम का जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। खैर, ये विषय तो इस पर था, बड़ी दुखद घटना है। लेकिन कल एक और बयान आया था चौधरी नरेश टिकैत जी का। कल वहाँ पंचायत थी गाजीपुर बॉर्डर पर, और उन्होंने एक शब्द उपयोग किया जो एक भोले भाव के रूप में हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि वर्तमान सत्ता शत्रु के रूप में उभर रही है। लेकिन साथ में उनको उद्देश्य भाव भी व्यक्त कर दिया था कि हम इनको कैसे चोट देंगे या क्या हम इनको शत्रुता का भाव रख करके कैसे इनसे मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने बड़े सरल तरीके से बताया कि भाई हम वोट से इनकी खिलाफत करेंगे। तो तात्पर्य ये है कि शत्रु शब्द से कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इसका भाव ऐसे समझ लीजिए कि कहा जाता है कि एक कोई चौधरी किसी मुस्लिम मित्र के साथ मुशायरे में गया और वहाँ पर जो भी कोई मुशायरे में शेर बोलते थे तो वहाँ वाह वाह होती है। तो चौधरी को भी उत्साह बढ़ा कि भाई मैं भी कुछ ऐसा कहूँ कि जिससे मेरी भी वाह वाह हो। और वो मुस्लिम मित्र कहने लगे कि चौधरी साहब आप तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं। कि नहीं जानता हूँ, मैं भी कहूँगा। तब उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती वो स्टेज पर गए और वहाँ बोला कि मेरा मन यहाँ तो कभी लंदन। तो लोगों ने वाह वाह करी, क्या बात कही है कि मेरा मन यहाँ तो कभी लंदन। जब 2-3 बार गई तो लोग वहाँ के स्टेज के और कहने लगे ये तो आप तुकबंदी लग नहीं रही है, कि इसकी लगी मत देखिए, इसका स्पीड देखिए कि मन कभी यहाँ तो कभी लंदन। ऐसे हमारे चौधरी साहब बाल सुलभ अवस्था के व्यक्ति हैं। जैसे बच्चा होता है प्रभु के नज़दीक होता है, ऐसे ही भोलापन चौधरी नरेश टिकैत जी में है। तो ये बाल सुलभ अवस्था के वक्तव्य थे। तो इनके भाव पर जाइए, उद्देश्य पर जाइए, शब्दों पर मत जाइए, तो ऐसे अर्थ मत निकालिए। तो मेरी अपील है कि अधिकतम किसान वर्ग भोला होता है। बस जो चौधरी छोटू राम जी ने कहा था कि दुश्मन को पहचान ले और एक बोलना सीख ले या अपनी बात कहना सीख ले, वो यही मंतव्य था उनका कि अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी की दुर्भावना को जांच कर ले और अपनी बात को सही तरह से कहना सीख ले। ये हमारा भाव था और उद्देश्य भी सही है, भाव भी सही है। शब्दों पर ना जाए, देश समझ ले कि ये भोले भाले लोग हैं। इनसे उधर हमारे जवान मर रहे हैं, इधर खेत में किसान खप रहे हैं और दोनों ही बेहाल हैं।
अगर थोड़ी भी नैतिकता हो पूंजीपतियों में, या सरकार जैसे हमारे ऊपर नियम थोप रही है, तो इस देश के हर व्यक्ति को सेना और पैरामिलिट्री या फोर्सेस में इनके बच्चों को कंपलसरी करना चाहिए कि कम से कम 5 साल ये सेवा दें। ये तो सक्षम लोग हैं। हमारे बच्चे तो देश की सेवा के साथ साथ अपने आजीविका के उद्देश्य से भी जाते हैं, ऐसी खेती भी उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं काहे का अन्नदाता पैसे देते हैं, काहे की रक्षा देश की कर रहा है, पैसे देते हैं। तो इतनी निर्लजता, इतनी निष्ठुरता के कार्य के वर्गीकृत भी नहीं कर पा रहे, किस उद्देश्य से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या भाव है उनका और तुम्हारा क्या भाव है, किस तरह से आप सरकारी मशीन से मिल करके परिस्थितियों को कैश करते हैं, उस भाव और उससे पैसा कमाया, अपने बच्चों को खिलाते हैं और विलासिता में जी रहे हैं। और वे बेचारे देश की रक्षा करके और देश के जनता को भरण पोषण करने के लिए भोजन देने के वालों को आप लज्जित, गद्दार, मक्कार, देशद्रोही, राजद्रोही बता रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ उस घटना को और चौधरी साहब के शब्दों को अन्यथा ना लें और उस घटना के भाव को समझें कि वहाँ भी पूंजीपति कैश कर रहे हैं, नक्सलाइट मोहरा बने हुए हैं और वहाँ भी एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग उनको नेतृत्व दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाव को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।